Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 148 for inter part 2 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इन टुडेज टॉपिक आई एम गोइंग टू फर्दर डिस्कस विद यू अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स. नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में भी आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट सम ऑफ द रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो. और ये रूल्स डिसाइड करता है IUPAC. उसने एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए गए हैं उसकी तरफ से, IUPAC जो टीम है उसकी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टू फॉलो दीज रूल्स व्हेन वी आर नेमिंग एन अल्केन. इसी तरह कुछ रूल्स हैं अल्कीन्स के लिए और कुछ रूल्स हैं अल्काइंस के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट अल्केन्स, जिसमें से 6 डिफरेंट रूल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें ब्रांच आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, कौन सी चेन सिलेक्ट करने वाले हैं. व्हेन इट इज़ अ ब्रांच्ड कंपाउंड आप लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें. उसके बाद आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे. अगर आपके पास जो सब्सटीट्यूट्स हैं आप उनको किस तरह से नेम करेंगे. वेदर इट इज़ हाउ विल यू सिलेक्ट, हाउ विल यू सी वेदर इट इज़ मीथाइल, वेदर इट इज़ ईथाइल, और इस हिसाब से आप लोग कार्बन नंबर के हिसाब से नेम करेंगे. अपनी प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने 6 डिफरेंट पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, वो अभी तक जो इस स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हैं अल्केन्स के बारे में, उन सारे अल्केन्स को नेम करने के लिए उतने 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं. बट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट 2 मोर पॉइंट्स जो कि हमें मद्देनज़र रखने होते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अल्केन्स इन दी हायर स्टैंडर्ड्स. तो उसमें कुछ ऐसे अल्केन्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको स्टडी करने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इन रूल्स के अलावा थोड़े और कॉम्प्लेक्स हैं और उनमें मज़ीद रूल्स की ज़रूरत है, मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है टू नेम दैम. सो व्हेन वी आर सेइंग द फर्स्ट वन इज़ व्हेन वी आर हैविंग अ कंपाउंड जिसके अंदर 2 चेन्स जो हैं इक्वल लेंथ की है, तो इसमें से हम लोग जो चेन को पेरेंट चेन के साथ करेंगे चूज़, वो होगी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स हो. यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसा ब्रांच्ड कंपाउंड है तो आपके पास, अगर आप उसकी नंबर ऑफ़ चेन्स को काउंट करते हैं, तो आप वो वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सब्सटीट्यूएंट्स सबसे ज़्यादा होंगे. सो लेट अस सी अबाउट दिस. सो इफ़ वी हैव a hexane having 6 carbon atoms, थर्ड कार्बन एटम यहाँ पे इसके पास है हमारे पास. here we have a CH3 group, here we have a ethyl group. बाकी की हम वैलेंसीज वैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं. सो इफ़ दिस इज़ अ कंपाउंड, यहाँ पे अगर आप चेन्स को देखें, सो कौन सी चेन हम लोग पेरेंट चेन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. दिस चेन हैज़ 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5. तो ये वाली चेन जो है इसके पास 5 कार्बन एटम्स हैं. सो हेयर वी आर गोइंग टू चूज़ दिस चेन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स हो. सो दिस चेन, दिस लॉन्गेस्ट चेन, इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स. इसके पास 2 सब्सटीट्यूएंट्स हैं. सो वी आर गोइंग टू चूज़ दिस चेन. सो व्हाट वी विल नेम दिस एज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट सबसे क्लोज होंगे. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब्सटीट्यूएंट 4th नंबर कार्बन पे है, और अगर इस साइड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो कार्बन नंबर 3 पे सब्सटीट्यूएंट्स अटैच हैं. तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई. तो हम लोग नेम इसका क्या मेंशन कर देंगे, दिस इज़ अ हेक्सेन. नाउ व्हेन वी लुक एट द सब्सटीट्यूएंट्स, वी हैव थर्ड कार्बन एटम पे मिथाइल एंड थर्ड कार्बन एटम पे ही इथाइल ग्रुप है. 3 मिथाइल 3 सॉरी, पहले हम इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है हमने, और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा. 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन. So this is how we are going to name them. Then the next rule is, let me draw the structure. When the branching occurs, first occurs at an unequal distance from either end of longest chain, हम लोग choose करेंगे वो name that gives the lower number at the first point of difference. So let us see what this point means.
सो हेयर हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं दैट इज हैविंग 6 कार्बन एटम्स। यहाँ पे अगर हम इसकी ब्रांचिंग को देखें तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स हैं। अगर हम इस चेन को नेम दें वी विल स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें इस चेन को नेम देना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिल अप द वैलेंसीज। अब यहाँ पे अगर आप दोनों साइड पे देखें, हमने कहा था जब हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है दिस चेन। नाउ फ्रॉम विच डिस्टेंस शुड वी स्टार्ट द नंबरिंग, फ्रॉम विच पॉइंट शुड वी स्टार्ट द नंबरिंग, शुड वी स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर और शुड वी स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोनों साइडों पे सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड हैं। सो इट इज़ नाउ वी हैव टू लुक एट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम यहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ कार्बन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें कार्बन जो है सेकेंड पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। सो इट इज़ बेटर दैट वी आर गोइंग टू चूज़ फ्रॉम दैट साइड, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे आता है। हम लोग जब यहाँ से भी स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन एटम पे है। सो नाउ आफ्टर द सेकंड कार्बन वो तो दोनों साइड से सेम हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे वो थर्ड कार्बन पे आता है अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो फोर्थ कार्बन पे आता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डिफरेंस लोअर हो, मीन्स यहाँ पे थर्ड कार्बन एटम है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम है फ्रॉम दिस साइड। So we are going to choose the lower number side. So we will write it as, यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं so it will be carbon this is a hexane। पहला सब्स्टिट्यूएंट आया है 2 पे। अब क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है मिथाइल एंड, सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू राइट द नंबर ऑफ द कार्बन्स एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द सब्स्टिट्यूएंट नेम। पहला सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन नंबर 2 पे, दूसरा है कार्बन नंबर 3 पे और तीसरा है कार्बन नंबर 5 पे। 2 3 5 ट्राई मीन्स 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एंड all the 3 are methyl in nature. So 2 3 5 trimethyl hexane will be the name, not 2 4 5। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो 2 4 5 होता, तो दैट वुड बी आर रॉन्ग। सो हम लोगों ने वहाँ से देखना है जहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है, तो लोअर नंबर कार्बन को देखना है। अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से सेम है तो हम सेकंड को देखेंगे, अगर वो भी दोनों साइड से सेम है तो हम थर्ड को देखेंगे। जहाँ पे डिफरेंस आता है वहीं से स्टार्ट करेंगे लोअर नंबर से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इसमें 8 डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं IUPAC की तरफ से टू फॉलो व्हेन वी आर नेमिंग और व्हेन वी आर राइटिंग अ नेम ऑफ सम अल्केन कंपाउंड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अल्केन्स के मुकाबले अब नॉमेनक्लेचर जो अल्कीन्स का है उसमें क्या डिफरेंस है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्केन्स दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इनमें आपको जितने भी अभी तक आपने नॉमेनक्लेचर में एग्जाम्पल पढ़ी हैं आपको कहीं पर भी सिंगल के अलावा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को नहीं मिला है। ऑल द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन आर सिंगल बॉन्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अल्कीन्स, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। मे बी देयर इज़ वन double bond, maybe more than one double bond. So now we are going to study about some of the rules for nomenclature of alkenes, कि जब आप alkenes जिनके अंदर double bond है ऐसे compounds को आप किस तरह से name कर सकते हो, what are the rules that we should follow while we are naming the alkenes. So let us move to the next topic. अच्छा, अल्केन्स और अल्कीन्स को अगर हम देखते हैं, अल्केन्स और अल्कीन्स के काफ़ी ज़्यादा रूल्स जो हैं फॉलो एक जैसे ही हैं जब हम कार्बन चेन की बात करते हैं या फिर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस आता है सिंगल और डबल बॉन्ड के मैटर में, कि डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। सो वाइल वी आर गिविंग अ नेम टू अल्कीन, तो हमें ना सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स को देखना है बल्कि हमें सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ डबल बॉन्ड को भी देखना है कि इन अ कंपाउंड वेयर डज इट एग्जिस्ट, कौन से कार्बन के साथ है। तो उसी हिसाब से हम लोग कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। मतलब कार्बन चेन तो आपने सेलेक्ट कर लिया, कार्बन की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग जो पहला रूल है कि वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम लोग आप सबसे पहले चेन देखें जो लॉन्गेस्ट हो, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में इन दिस सिस्टम ऑफ अल्कीन्स। तो हम लोग यहाँ पे अल्केन्स में जिस तरह से हम लोग ब्यूटेन लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं, यहाँ पे ANE को हटा के आप ENE लगा देते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर प्रेजेंट। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एग्जांपल। ये हमारा 6 कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। So now we are going to fill up the valencies. इसकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, डबल प्लस सिंगल। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, हाइड्रोजन ही आएगा यहाँ पे H3। तो ये इस तरह से। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे अगर हम लोग इसकी नंबरिंग को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चेन को देखना है। तो चेन किस तरह से स्टार्ट हो सकती है? इट कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन एटम की चेन हो सकती है, या फिर आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी पॉसिबल है कि आप इसको भी सिलेक्ट कर लें। या फिर अगर आपके पास एक और है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई है। बट अल्कीन्स के केस में आपने 2 पॉइंट्स जहन में रखने हैं। पहला है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन सेकंड केस क्या है कि उस लॉन्गेस्ट चेन में जो आप पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट करने वाले हैं फॉर नेमिंग, उसके अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ अल्कीन, अगर उस चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उस चेन को पेरेंट चेन के तौर पे नहीं ले सकते। सो यहाँ पे जो ये वाला केस है 7 कार्बन एटम्स का, वी कैन नॉट टेक दिस चेन एज आवर पेरेंट चेन। सो आइदर वी आर गोइंग टू टेक दिस चेन जिसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर हम लोग ये वाली चेन को लेने वाले हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस चेन, यानी कि मैं इस चेन को लूँगी जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल। अल्कीन्स के लिए पहला रूल क्या है कि आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और उसके अंदर लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन एटम की प्रेजेंट हो। सो यहाँ पे दूसरा रूल क्या है कि वी हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे आपने चेन सिलेक्ट कर ली है, सो हमने नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है? आप लोग अपने नंबरिंग में ये कार्बन एटम्स को भी काउंट करोगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकेंडली नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक है एट द एंड। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस चेन, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 के दरमियान में ये डबल बॉन्ड है। सो वी आर गोइंग टू चूज़ दिस नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा नज़दीक है फ्रॉम द एंड। सो यहाँ पे सेकेंड रूल क्या है कि आप वो नंबर सेलेक्ट करने वाले हो, आप वो कार्बन की साइड सेलेक्ट करने वाले हो जिसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हो डबल बॉन्ड। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, इट विल बी लाइक दिस, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे आपने हमेशा यही देखना है कि कार्बन जो है कौन से कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो ये थे आज के 2 रूल जो कि मैंने आपको अल्कीन्स के बारे में समझाए हैं। उसके अलावा 2 रूल्स जो कि मैंने आपको अल्केन्स के बारे में बताए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मोर रूल्स अबाउट अल्कीन्स, जिसके अंदर हम लोग अल्कीन्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से उनकी नेमिंग। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है आज के लेक्चर में कि आपने लॉन्गेस्ट चेन अल्कीन्स के मामले में कौन सी चूज़ करनी है। दैट हैज़ कम विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। अगर अल्केन्स होते तो ऑब्वियसली वी वर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस चेन, वी वर गोइंग टू चूज़ दिस चेन। बट हेयर यहाँ पे ना सिर्फ आपने लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना है, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए इन द केस ऑफ अल्कीन्स। दैट इज़ वाई वी हैव चूजन दिस कार्बन चेन एज आवर पेरेंट चेन, जिसके अंदर ना सिर्फ कार्बन एटम ज़्यादा हैं बल्कि उसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए इन द केस ऑफ अल्कीन्स। सेकेंडली नंबरिंग आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा
कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा नज़दीक जिस कार्बन एंड कार्बन के ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, आप वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।